हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था, जिनका नाम था लेविस, तो इसको बोल दिया उन्होंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर, in which all the valence electron of an atom in a molecule is represented by dots। क्या होता है कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं। जो एटम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं उनको हम एटम के अराउंड उनको डॉट से शो करते हैं, तो उसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखते हैं, O2 से। कैसे लिखते हैं, O2 से। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हमारे पास एटम क्या होगा, ऑक्सीजन। आप सबसे पहले क्या करो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। फिर आप क्या करो, इसके लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आप हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो क्या होगी, 1s2 2s2 2p4। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। आप देखो हमने क्या बोला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करोगे, एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से शो कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही इस ऑक्सीजन में होंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास क्या हो गया, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन अब क्या है कि इसमें क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है, जब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। तो इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा, उससे ले लेगा। तो ये क्या है, 6 है इसके पास, 2 यहाँ से ले लेगा। फिर इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही ये ऑक्सीजन है, इसके पास भी कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी कितने चाहिए, 2 और चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 2 इसने यहाँ से ले लिए। तो ये क्या हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्या है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसने भी 2 लिए, इसने भी 2 लिए। तो हमारे पास का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 हम ऐसे शो कर देंगे। ओके, अब हम और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है CO2 मॉलिक्यूल। अब आप पहले तो क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास एटम्स क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। पहले आप इनका एटॉमिक नंबर देखो, कार्बन का कितना होता है, 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p2। ये हो गया। इसके बाद आप देखो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में हमने पीछे देखा कितने थे, वहां पर थे 6 इलेक्ट्रॉन।
ओके, अब आप एक जनरल स्ट्रक्चर बना लीजिए जिसमें कार्बन सेंटर में होगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ यहाँ ऑक्सीजन। ओके, अब पहले हम कर लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4। ये हो गया। अभी क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है इसके बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए इसको? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन ये कैसे पूरे करेगा? 6 इसके पास है, 2 ये इससे लेगा, इसके पास भी 6 है तो 2 ये इससे लेगा, 2 इससे शेयर करेगा, तो इसमें 2 यहाँ से ले लिए, ऐसे ही ये इससे ले लेगा। उसके बाद अब क्या है? कार्बन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 तो इसके पास खुद के हैं, 2 ही क्या करेगा? 2 इससे ले लेगा, 2 इससे ले लेगा, फिर 2 ऑक्सीजन एटम है हमारे पास यहाँ पे। तो ये बन गया CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब क्या किया इसने? इसने भी 2 शेयर किए हैं, इसने भी 2 शेयर किए हैं, तो आप क्या करोगे? अब कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, एक बॉन्ड एक बॉन्ड। अब एक बॉन्ड के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उन्होंने तो शेयर कितने किया? इसमें तो इसके दो, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे। हो गए 4। ये इसके पास के 4 खुद के हैं, 4 इसने शेयर कर लिए, और 4 इसके 6 इसके पास थे, 2 इसने इससे ले लिए, इसके पास भी 6 थे तो इसने 2 यहाँ से ले लिए। हमारे पास हो गया CO2 मॉलिक्यूल। अब आप देखिए HCl। HCl में आप सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हाइड्रोजन की होती है हमारे पास 1s1। क्लोरीन की क्या होती है हमारे पास? एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इसके पास आउटर मोस्ट में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पे हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे? जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पहले तो। ये हो गया। अब पहले हम क्लोरीन के दिखा देते हैं। क्लोरीन के कितने हैं हमारे पास? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना है? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने जस्ट डिफरेंस बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? इसको क्रॉस से शो कर दिया। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कार्बन के अलग दिखाने के लिए आप यहाँ पे क्रॉस बना सकते हो। ओके, अब क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है इसका क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना होता, इसको क्या करना होता है? अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। यानी इसको अपने कितने चाहिए? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एक इसके पास है, एक ये इससे ले लेगा। अब इसके पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 है, दैट मीन्स इसको कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपने इलेक्ट्रॉन को, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या कर लेगा? यहाँ से शेयर कर लेगा। अब एक बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन्होंने एक ही तो शेयर किया है, एक शेयर किया है, तो हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से दिखा देंगे। अगर 2 शेयर किए होते तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाते, तो यहाँ पर एक ही किया तो हमने सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। अब और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक NH3 मॉलिक्यूल है। अब NH3 में भी आप सेम प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे? उनका एटॉमिक नंबर देखो,
फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। उसके बाद आप क्या करोगे, उनके इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आप वो देखोगे। सबसे पहले आप नाइट्रोजन लीजिए। नाइट्रोजन में कितने हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p 2p3 होती है। कितनी होती है, 2p3। अब आप देखिए इसके पास कितने आउटर मोस्ट में, यहाँ पे है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना है, 1s1। ठीक है, तो इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, फॉर ऑक्टेट कंप्लीशन इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, ये अपनी डुप्लेट बनाता है। डुप्लेट के लिए इसको अपनी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब आप इसका जनरल स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। सबसे पहले आप हाइड्रोजन के लिख लीजिए। हाइड्रोजन में कितने हैं हमारे पास, 1 1 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये डॉट से दिखा दीजिए 4 5। अब नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं क्योंकि इसके पास कितने 1 है, ये अपने 1 को शेयर कर सकता है। शेयर करेगा तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तीनों अलग अलग अपना शेयर कर सकते हैं। ये क्या कर लेगा, इन तीनों हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। उसके बाद हाइड्रोजन को चाहिए, अब हाइड्रोजन क्या करेगा, उससे शेयर करेगा। तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट एंड नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास NH3 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद आप देखिए इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको लिखते कैसे हैं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, अब इसमें क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हम इसको वैसे बता रहे हैं अब कैसे ये सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। तो आप देखो कार्बन की आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन चेक करो, 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एज यू नो 1s1। अब जनरल स्ट्रक्चर बना लीजिए, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ भी एंड यहाँ भी। अब हाइड्रोजन के पास कितना है, 1। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं जो हम क्रॉस से शो कर रहे हैं। कैसे शो कर रहे हैं, क्रॉस से शो कर रहे हैं। उसके बाद कार्बन, कार्बन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमने कार्बन के शो कर दिए। पहले हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, इसने भी कर लिया और इसने भी कर लिया। उसके बाद यहाँ देखो इसने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, यहाँ भी इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और यहाँ भी कर लिया। उसके बाद कार्बन का देखते हैं, कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में। तो 3 तो ये हाइड्रोजन से करेगा और एक ये सामने वाले कार्बन से करेगा, सामने वाले कार्बन से कर लेगा। और ये भी सेम प्रोसीजर होगा, 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से।
ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये हमने किसके बना दिए, इस कार्बन के। इसका हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कंप्लीट करा दिया। ओके, इसका हमने ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। तो अब आपने देखा ना कि इस कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इससे भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इससे भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इसने एक ही शेयर किया है, तो एक ही बॉन्ड में कितने दिखाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था कि सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा, तो वो कैसे आएगा, ये आपको पता चला। लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम ये पता लगा सकते हैं कि कार्बन, जो कार्बन कार्बन है या कोई और भी एटम्स हैं, उनके बीच में जो मॉलिक्यूल है उसके एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा कि डबल बॉन्ड आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ये हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बता सकते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से। ओके, अब आप आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है CO3 2 नेगेटिव। तो कार्बन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, ये हमने अभी पीछे 2-3 एग्जांपल्स में देख लिया है। आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास इसका जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। कार्बन भी दिखाते हैं, कार्बन में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन। उनको हम क्रॉस से दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है कार्बन के इलेक्ट्रॉन। ओके, अब कार्बन के पास कितने हैं, 4। उसको कितने चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगा, अब ऑक्सीजन में हमारे पास 3, सबसे एक एक लेता है, तो क्या होगा कि उसके पास तो 7 ही आएंगे। तो क्या करेगा, वो एक ऑक्सीजन से तो लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी दोनों से लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन। जिससे इसने एक लिया, वहां तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। जहां से इसने 2 लिए, वहां क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन को भी सेम वही प्रोसीजर, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, इसके 6 हैं, 2 इसके पास हो गए। टोटल इसके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या है, मान लो इसके पास 2 और बचे हैं, तो 2 अगर ये ले लेगी तो इसके लिए तो शेयर नहीं कर पाएगी। तो इस क्या करेगी, ये 6 है तो ये यहाँ से एक ही लेगी, ठीक है। उसके बाद ये है, ये भी यहाँ से एक ही लेगी। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो 7 इलेक्ट्रॉन ही हुए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन आप एक चीज देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, CO3 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन एडिशनल है। तो वो क्या करेगी, ये ऑक्सीजन ही तो लेगी। जो 2 इलेक्ट्रॉन एडिशनल है वो ये ऑक्सीजन ही लेगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारे पास, CO, CO डबल बॉन्ड O एंड -1 -1। ये हमारे पास CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास है Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 मॉलिक्यूल में क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होता है 70। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 pp5।
आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट से हम इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस क्लोरीन की दिखा देते हैं हम क्रॉस से दिखा देते हैं जस्ट फॉर डिफरेंस 4 5 6 एंड 7। अब इसको भी कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, जिससे इसका क्या हो जाएगा ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके पास कितने 7, इसने एक यहाँ से ले लिया, इसके पास भी कितने 7, इसने भी एक यहाँ से ले लिया। तो दोनों की हो गई, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस एक बॉन्ड में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों ने एक शेयर कर लिया, एक शेयर कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास इनके बीच होगा सिंगल बॉन्ड। ये शेयर कर लिया, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपने देखा लेविस स्टोक्स स्ट्रक्चर की हेल्प से तो है आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प से आप एक तो ये पहचान कर पा रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड आएगा कि डबल बॉन्ड आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा। दूसरा क्या है, आप इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो इनके एटॉमिक नंबर ध्यान रखो, दूसरा आप एटॉमिक नंबर है उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तभी तो आप इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देख पाओगे। जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आपको क्या करना है फिर डॉट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन में जो एटम है उसके अराउंड आपको शो करना है। फिर आपको जस्ट क्या करना है ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने उस एटम को रिक्वायर्ड है उतने की आप शेयरिंग दिखा दो, जितने आप शेयर करवा रहे हो उसके बाद उनके बीच में वैसा ही आप उनके बीच में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है उसको ऑक्टेट के लिए उसको क्या है डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए। इसने यही लिखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। तो हमने डॉट से इनको शो कर दिया। ओके, थैंक यू।